माला एवं श्रीफल प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर सुजीत हर से आग्रह करता हूं। जय श्री राम। शॉल उड़ाएंगे आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री। आप लोग कृपया थोड़ा सा शांत रहें। 2 मिनट का विषय है, उसके बाद आप पूरा देख पाएंगे। ताम्रपत्र एवं राशि प्रदान करेंगे मान्यवर आडवाणी जी। जय श्री राम। भारत माता की भारत। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। माइक जरा बीच में दे दिया जाए। माइक मैन से अनुरोध है, कृपया बीच में माइक दे दें। पिंगले जी बैठकर बोलेंगे। भारत का एक प्रसिद्ध कवि हुआ राजिया। राजिया ने एक मुक्तक लिखा, लह पूजा गुण लार नहीं आडंबर सूं लपट, शिव वंदे संसार राख लगाया राजिया। कि गुण के पीछे पूजा होती है, आडंबर से जो लिपटा रहता है उसकी नहीं। शिव की पूजा राख लगाने पर भी संसार करता है। तुम्हारे मान्यवर पिंगले जी इतने सरल स्वभाव, प्रदर्शन से, प्रचार प्रसार से इन्हें को दूर, किंतु संघ के प्रचारक प्रमुख अर्थात देशभक्ति के लिए, देश के निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को प्रवृत्त करना, उन्हें कर्म क्षेत्र में भेजना और उनकी पूरी साथ संभाल रखना, यह उनका कृतित्व है। मैं ऐसे डॉक्टर हेडगेवार के विरासत में मिले हुए जो संस्कार हैं, उनकी उंगली पकड़कर और मोरोपंत जी ने जो सीखा है, 11 वर्ष की आयु में ही मोरोपंत जी संघ के स्वयंसेवक बने। डॉक्टर साहब ने उन्हें प्रचारक के रूप में बाहर भेजा और अनेक प्रकार के कार्यों को करते हुए आज आप संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख हैं। मैं पिंगले जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें, आशीष के शब्द कहें। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान अन्य श्रेष्ठ महानुभाव एवं उपस्थित बंधुओं एवं माताओं, आज के कार्यक्रम में मुझे इस प्रकार से सम्मानित किया जाने वाला है और इसमें मुझे उपस्थित रहना है। ये बात जब पहले मैंने सुनी तब मनुष्य स्वभाव के अनुसार कुछ अच्छा लगा। अपना सम्मान हो रहा है तो मनुष्य स्वभाव है ही ऐसा कि खुशी होती है। ऐसे एक साधारण मनुष्य के नाते मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन मैंने जो जिनका सम्मान गत वर्षों में हुआ है उनकी सूची पढ़ी, तब तो हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा इस सूची में मेरा नाम जाना
ये मेरा तो सम्मान है, लेकिन उन महापुरुषों का क्या होगा इससे। और मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। अभी भी कांप रहे हैं, इसलिए बैठकर भाषण करने की अनुमति मैंने प्राप्त कर दी। वैसे मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, या बहुत थोड़ी पढ़ाई की है। उसकी एक विशेषता भी है, मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्कॉलरशिप मिली थी कुछ गुणों के कारण, फर्स्ट क्लास मेडल वेडल मिला था, ऐसी बात नहीं। फीस माफ हो गई थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस अर्थ में कि सारे शिक्षा काल में कोई भी पीरियड हो, कोई भी विषय हो, कोई भी शिक्षक हो, आते साथ पहला वाक्य कहते थे, पिंगड़े स्टैंड अप ऑन द बेंच। और इस प्रकार से मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर के लेकिन फिर भी उन सर के और वैसे ही पहले ही मन में संकोच हो रहा था। और अभी डॉक्टर सुजीतधर भाषण कर रहे थे, बीच बीच में मेरा नाम आता था, तब मैं समझ गया कि मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। समझ तो नहीं पाया क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ी बहुत बंगाली मैं भी समझ दो इक्टू इक्टू बुझते पारे बोलते पारे ना, कुछ दो चार वाक्य याद कर लिए हैं। और उसमें बीच बीच में मेरे संबंध में बोलते समय खाने पीने के उल्लेख अधिक आए, क्योंकि और बताने लायक कुछ है ही नहीं। और ऐसे समय पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत कहा जाता है वो कुछ अच्छा ही कहा जाता है, और विशेषकर थोड़ा मिर्च मसाला डाल के भी कहा जाता है। इसलिए खाने पीने के अलावा बाकी जो कुछ भी कहा है वो ऐसा मिर्च मसाला डाल करके कहा गया है, इतना ध्यान में लेकर। और आप सब सूझने लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो जितना उसमें का रहने लायक हो उतना ही आप ग्रहण कीजिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। एक बार तो मन में विचार भी आया था कि इस कार्यक्रम में आने से मैं कह दूं कि मैं नहीं आ सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूं। लेकिन जिस स्नेह से मुझे बुलाया गया था या मैं जानता था, उसको ध्यान में लेकर नहीं कहना मेरे लिए असंभव हो गया। और इसीलिए उसकी योग्य न होते हुए भी मैंने यहां आना स्वीकार किया। और भी एक कारण हो सकता है, उसके सम्मान के साथ साथ एक चेक भी जुड़ा हुआ था। और इस चेक के मिलने के कारण इस संबंध में जब बात आई तब मुझे एक प्रसंग याद आया। अपने एक मित्र के यहां एक बार मैं गया था,